नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। ओके, शाम के 4 हमारे बज चुके हैं और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली शाम के 4 बजते ही हमारी क्लास शुरू हो जाती है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ बीएड, एमकॉम और सीयूएट में जो बच्चे पीजी के लिए जाएंगे एमकॉम के लिए। ओके, तो ये देखिए, जो बच्चे बीकॉम करने के बाद बीएड करने जाएंगे तो उनको आपको पता होगा, जो बच्चे बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव आएंगे, यानी कि कॉमर्स के आएंगे। ओके, एमकॉम में तो पूरा का पूरा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आपका कॉमर्स का ही पेपर बनेगा। जितना भी आप लोग बीकॉम में पढ़ें वो पूरा का पूरा एक एमसीक्यू के फॉर्म में आपको मिलेगा, और सीयूएट में भी देखिए आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉमर्स का मिलेगा, और एक किसी किसी यूनिवर्सिटी में 25 क्वेश्चन आई गेस जनरल स्टडी के मिलेंगे। ओके, तो दैट मीन्स ये बीकॉम करने के बाद जो बच्चे बीएड, एमकॉम या सीयूएट में एमकॉम के लिए जाएंगे उन सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है। ओके, और ये देखिए एक्चुअली इन्हीं के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये आपका जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ना, ये सब के सब जितने भी कॉमर्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे बैठेंगे उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बच्चे कॉमर्स के लिए आगे भविष्य में कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देंगे तो वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको देखिएगा मैक्सिममली यहीं से दिखेंगे। ओके, और देखिए ये आज हमारी जो क्लास है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट की दूसरी एमसीक्यू की क्लास है। पहली क्लास मैं कल ऑलरेडी ले चुका हूँ। ओके, और इसका पीडीएफ देखिए मैं ऑलरेडी आपको अपने चैनल स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और अभी तक अगर हम लोगों को आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। हमारा यूजर आईडी देखिए स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, और अगर कोई बच्चा मेरे से कुछ भी पर्सनल क्वेरी करना चाहता है तो देखिए डायरेक्ट मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकता है। मेरा देखिए टेलीग्राम का पर्सनल यूजर आईडी है विकास_श्री। ओके, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिए। ओके, ताकि डेली शाम के 4 बजे जो हमारी ये क्लास चल रही है रिगार्डिंग द कॉमर्स के बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि कॉमर्स के बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते हैं कि कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, तो उनके लिए स्पेशली ये क्लासेस चल रही है जो उनके भविष्य में आने वाले बीएड, एमकॉम और सीयूएट में जो बच्चे जाएंगे एमकॉम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ओके, तो शाम के 4 बजे डेली आप लोग ऑनलाइन आया करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप लोग जान रहे हैं हमारा मूल मंत्र है स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। क्योंकि हार्ड वर्क तो सब करते हैं, मैटर तब करेगा जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे। ओके, तो चलिए अब देर न करते हुए अब हम लोग अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए कल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपने वीडियो में। ओके, आज देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 21 होगा, क्योंकि कल ऑलरेडी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन जो आज का क्वेश्चन नंबर 21 है उसको पढ़ना शुरू करते हैं। तो डैश आर द कंज्यूमर हु बाइज वन ब्रांड ऑल द टाइम। ओके, वह किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं जो एक प्रकार के ही ब्रांड हमेशा खरीदा करते हैं। तो देखिए पहले उपभोक्ताओं से संबंधित कुछ थ्योरी आप लोग को बता दूं ताकि भविष्य में कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। ओके, सो वेट अ सेकंड, फिर इसके आगे का हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहले थ्योरी देख लें थोड़ा सा इससे रिलेटेड। जी, तो देखिए जो हमारे बेसिकली मार्केटिंग में जो होते हैं वो देखिए 7 मेन टाइप्स ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर। ओके, तो सबसे पहले देखिए इसमें होता है आपका एक लॉयल कस्टमर्स। ओके, तो लॉयल कस्टमर के बारे में आइए जान लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो देखिए लॉयल कस्टमर, दीज टाइप्स ऑफ कस्टमर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस, यानी कि लॉयल कस्टमर्स जो होते हैं वो बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दिस सेगमेंट ऑफ द कस्टमर शुड बी केप्ट सेटिस्फाइड, और लॉयल कस्टमर्स को हमेशा कंपनी का यह दायित्व होता है कि उसको हमेशा सेटिस्फाइड रखे, संतुष्ट रखे। दे नॉट only stay loyal to the company but also praise and recommend the product to their family and friends। अब यह देखिए जो होता है यह कंपनी के लिए सिर्फ लॉयल ही नहीं रहते हैं, बल्कि यह कंपनी का देखिए प्रेज यानी कि प्रचार भी करते हैं और दूसरों को रिकमेंड भी करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट के लिए। ठीक, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करते हैं कि हाँ आप भी इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदिए, इस ब्रांड को यूज़ करिए। ओके, यानी कि फ्री में देखिए आपकी मार्केटिंग करते हैं ये। यूजुअली दिस सेगमेंट ऑफ कस्टमर इज स्मॉल, इस प्रकार के कस्टमर्स देखिए बिजनेस में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक, एंड दे हार्डली मेक 20% ऑफ द टोटल कस्टमर्स। ओके, और ये देखिए जो आपके टोटल कस्टमर्स उनका जो लॉयल कस्टमर जो होते हैं सिर्फ देखिए 20% होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल पार्ट में होते हैं। ओके, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। लेकिन यह देखिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो कंपनी का
जो रेवेन्यू होता है, इनकम होती है, सेल्स होता है, ठीक, उसमें मैक्सिमम हिस्सा इन्हीं लोग का होता है। क्यों? क्योंकि ये लॉयल होते हैं और उसी ब्रांड, उसी कंपनी का प्रोडक्ट बार बार यूज़ करते हैं। इसीलिए कंपनी का दायित्व तो बनता है कि उनको खुश रखे, सेटिस्फाई रखे। ओके, नेक्स्ट देखिए इम्पल्स कस्टमर। इम्पल्स कस्टमर क्या होते हैं ये देख लेते हैं। Impulse customer segment is a bonus segment for any business, okay, as these customers don't shop as their need or because of ongoing sales। इस प्रकार के जो देखिए इम्पल्स कस्टमर्स होते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट अपनी आवश्यकता के हेतु नहीं खरीदते हैं और ना ही किसी सेल में जाकर खरीदते हैं। द शॉपिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ कस्टमर इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दियर करंट मूड। इस प्रकार के देखिए जो कस्टमर्स होते हैं, इनका जो शॉपिंग बिहेवियर होता है, खरीदने की जो देखिए व्यवहार होता है, ठीक, वो हमेशा उनके करंट मूड पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग हैं मॉल में ऐसे घूमने गए, सिर्फ घूमने के पर्पज से गए, लेकिन आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई तो आप तुरंत क्या करेंगे, उस ड्रेस को परचेस कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए आप क्या बन जाएंगे, इम्पल्स कस्टमर बन जाएंगे, क्योंकि आप देखिए गए किसी और मूड से, लेकिन आप गए तुरंत, आपको एक ड्रेस पसंद आ गई, आप तुरंत वो ड्रेस खरीद लिए। तो ये देखिए आपके करंट मूड पे क्या बोलते हैं, ये शॉपिंग बिहेवियर डिपेंड करता है। दे यूजुअली टेंड टू बाय प्रोडक्ट इफ एट द टाइम ऑफ शॉपिंग दे फाइंड यूजफुल एंड गुड एट द पॉइंट इन द टाइम। यानी कि यह देखिए यूजुअली उस समय सामान खरीदते हैं जब उनको लगता है कि हाँ द टाइम ऑफ शॉपिंग दे फाइंड इट यूजफुल, कि हाँ इस समय ये शॉपिंग करना सही रहेगा समय के हिसाब से। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये था इम्पल्स कस्टमर्स। नेक्स्ट देखिए डिस्काउंट कस्टमर। कौन से कस्टमर होते हैं, इसमें हमारी मम्मियाँ स्पेशली होती हैं, याद रखिएगा। दीज आर द टाइप्स ऑफ कस्टमर हु नेवर बाई ए प्रोडक्ट ऑन फुल प्राइस। ओके, इस प्रकार के जो कस्टमर्स होते हैं वह कभी भी फुल प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। दे ऑलवेज टू लुक फॉर अ डिस्काउंट, ये हमेशा देखिए डिस्काउंट की तरफ देखते हैं ऑन द प्रोडक्ट वांट टू बाई। सच कस्टमर्स नेवर शॉप एनीथिंग ऑफ सेल्स। इस प्रकार के कस्टमर देखिए कभी भी ऑफ सेल, जब मतलब सेल नहीं होती है तब तक कोई भी सामान खरीदते ही नहीं है, ये हमेशा सेल के समय ही कोई सामान खरीदते हैं। These types of customer make the biggest portion of the total customers of the company। इस प्रकार के देखिए जो कस्टमर्स होते हैं वो कंपनी के सबसे ज़्यादा पोर्शंस, मतलब बिगेस्ट पोर्शन ऑफ द टोटल कस्टमर्स, यानी कि टोटल कस्टमर्स में सबसे ज़्यादा हिस्सा इन्हीं का होता है डिस्काउंटेड कस्टमर्स में। क्योंकि आप लोग देखे होंगे जब भी किसी मॉल में किसी शॉप पे डिस्काउंट होता है तो वहाँ पे देखिए भीड़ जमा होनी शुरू हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि जो डिस्काउंटेड कस्टमर्स होते हैं वही ज़्यादा होते हैं कंपनी के। ओके, तो वो चाहते हैं कि डिस्काउंट में या ऑफ सेल के टाइम में कोई भी सामान खरीदा जा सके। ओके, डिस्काउंट कस्टमर्स आर द लीस्ट लॉयल। अब डिस्काउंट कस्टमर तो होते हैं वो देखिए बहुत कम लॉयल होते हैं। क्यों लॉयल होते हैं? कि अगर देखिए एंड दे ईजिली मूव ऑन व्हेन गेटिंग बेटर ऑफर बाय सम अदर कंपनी, और वो देखिए आसानी से दूसरी कंपनी की तरफ मूव कर जाएंगे अगर वह दूसरी कंपनी उनको उससे ज़्यादा अच्छा ऑफर देती है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका डिस्काउंट के बाद से देखिए नीड बेस्ड कस्टमर। अब ये किस टाइप के कस्टमर्स होते हैं ये देख लेते हैं। तो दीज कस्टमर्स शॉप फॉर ओनली स्पेसिफिक प्रोडक्ट व्हेन दे नीड देम। यानी कि इस प्रकार के जो कस्टमर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, वह देखिए कुछ विशेष वस्तुओं का ही खरीदारी करते हैं जब उनको उनकी आवश्यकता होती है। दे ऑलरेडी नो द सेक्शन दे आर हेडिंग टू when they enter a store। उनको पहले से ही पता होता है कि उनको किस सेक्शन में जाना है अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ओके, द बेस्ट वे टू अप्रोच अ नीड बेस्ड कस्टमर्स बाय इनिशिएटिंग अ पर्सनल इंटरेक्शन। अब जो आपके नीड बेस्ड कस्टमर्स होते हैं, ओके, इनको देखिए क्या बोलते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है अप्रोच करने का कि इनसे जाइए आप पर्सनल इंटरेक्शन करिए। जो इसीलिए देखिए जो मैनेजर्स होते हैं या जो सेल्समैन होते हैं वो देखिए इनसे डायरेक्ट जाके कहते हैं कि मैम बताइए, सर बताइए आपको किस टाइप के प्रोडक्ट्स चाहिए। ये तो इनको तो ऑलरेडी पता है कि हम मॉल में गए, हमको कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट चाहिए मैम लोग को, ठीक। लड़कों को पता है कि हमको इस टाइप के शूज़ चाहिए ही चाहिए। ओके, तो उसमें देखिए आपको बहुत सी वैरायटी दिखाएगा सब कुछ। तो ये सेक्शंस ऑलरेडी उनको पता है, बस वो देखिए क्या चाहता है कि आप लॉयल बन जाए किसी तरह से। तो लॉयल कस्टमर ही कंपनी के लिए सबसे फ़ायदा होते हैं। इसीलिए नीड बेस्ड कस्टमर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू लॉयल कस्टमर्स इफ दे आर प्रोवाइड विद गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज। तो देखिए जो नीड बेस्ड कस्टमर्स होते हैं उनको देखिए लॉयल कस्टमर बनाया जा सकता है अगर उनको अच्छी सर्विसेज और संतुष्ट भरी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग।
पांचवा देखिए होता है आपका वंडरिंग कस्टमर्स, कस्टमर्स दैट आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट दे वांट टू बाई, मतलब ऐसे प्रकार के ग्राहक जिनको खुद नहीं पता है कि वो क्या खरीदना चाहते हैं। जैसे देखिए लड़के होते हैं ना कॉलेज लाइफ में, इवन हम लोग भी वैसे ही थे, मॉल घूमने चले गए, मॉल घूमने के बाद से किसी भी शॉप में गए, मान लीजिए क्या बोलते हैं रेमंड की शॉप में गए हम लोग, ठीक। अब रेमंड की शॉप में सूट बहुत पसंद आया, सूट मैंने देख लिया, फिर वहाँ पे पता चला कि अरे इस सूट का प्राइस तो 10,000 से ऊपर है, तो हम लोग कहते थे भैया रखे रहो, बाद में आएंगे हम लोग ले लेंगे। तो देखो हमको खुद नहीं पता हम कर क्या रहे हैं, 10 मिनट गए देखे, फिर उसके बाद से बाहर चले आए। ओके, तो इस टाइप के कस्टमर्स पे देखिए कभी भी जो सेल्समैन या मैनेजर्स होते हैं वो अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये प्रोडक्ट लेने के पर्पज से नहीं, जस्ट वंडर करने के पर्पज से आए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल कस्टमर क्या होते हैं। तो पोटेंशियल कस्टमर्स आर नॉट योर कस्टमर येट, यानी कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं वो अभी आपके ग्राहक बने नहीं हैं, बट दे जस्ट नीड अ लिटिल बाय कन्विंसिंग एंड असिस्टेंस टू मेक अ परचेज। बट अगर उनको कन्विंस कर लिया जाए और थोड़ा सा असिस्ट कर दिया जाए तो वो देखिए आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। These type of customers need a little bit encouragement, इस प्रकार के कस्टमर्स को देखिए थोड़ी इंकरेजमेंट की आवश्यकता होती है। एंड अटेंशन बिफोर बाइंग योर प्रोडक्ट, और क्या बोलते हैं आपके सामान को खरीदने के लिए इनको एक अटेंशन देने की आवश्यकता होती है। ओके, जैसे आपके घर पे देखिए सेल्समैन आता होगा, तो अभी देखिए आप उसके कस्टमर बने नहीं है, बट देखिए वो आपको कितना तगड़ा कन्विंस करता है कि ये प्रोडक्ट मैम आप ले लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये वो एंड एवरीथिंग। तो कितने जगह देखिए वहाँ पे वो जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाती हैं और प्रोडक्ट खरीद लेती हैं। इसी तरह लड़के देखिए होते हैं, उनके लिए भी क्या बोलते हैं कुछ पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी उनसे रिलेटेड देखिए जो सेल्समैन आता है वो बेचता है, अगर लड़के अट्रैक्ट हो जाते हैं तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट है, लड़कियाँ जल्दी इन्फ्लुएंस होती हैं कंपेयर देन बॉयज़, बॉयज़ लेट से कन्विंस होते हैं कुछ भी खरीदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, न्यू कस्टमर्स। तो अ कस्टमर इज वन हु हैज जस्ट बॉट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर यू, यानी कि ऐसे ग्राहक जो पहली बार आपके से देखिए कुछ चीज खरीदे हों, वो आपका न्यू कस्टमर कहलाते हैं। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू प्रोवाइड देम असिस्टेंट एंड गिव देम नॉलेज ऑन हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट, ठीक। और फिर ये आपका दायित्व तो बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि यही सही समय होता है कि आप उनको असिस्ट करिए और उस प्रोडक्ट को किस प्रकार से इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी दीजिए। बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से यू कैन मेक योर रिलेशंस विद द कस्टमर एंड कन्वर्टेड इनटू द लॉयल कस्टमर। तो ऐसा करने से देखिए आप उस कस्टमर के साथ एक रिलेशन बना लेंगे और रिलेशन बनाने के बाद उसको लॉयल कस्टमर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए 7 टाइप्स थे आपके क्या बोलते हैं कंज्यूमर के। तो इसका आप लोग देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट क्या पीछे बैक करके आप लोग ले लीजिएगा, समय से व्यर्थ होगा। और एक कॉन्सेप्ट और है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, वेट अ सेकेंड। अब देखिए जो हमारा वो लॉयल कस्टमर थे ना, उसमें देखिए लॉयल्टी स्टेटस भी होता है, तो आइए पहले उसको भी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा, ताकि आप लोग को आंसर करने में आसानी हो। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है, बट अगर आप लोग देखेंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से आप लोग वॉच किया करिए। तो देखिए लॉयल्टी स्टेटस में देखिए मार्केटर्स यूजुअली एक्सटेंड्स 4 ग्रुप्ड बेस्ड ऑन ब्रांड लॉयल्टी। देखिए 4 ग्रुप में उनकी ब्रांड लॉयल्टी पे डिपेंड करती है। सबसे पहला देखिए जो होता है हार्ड कोर लॉयल्स। हार्ड कोर्स लॉयल कौन होते हैं? तो कंज्यूमर हु बाई ओनली वन ब्रांड ऑल टाइम, यानी कि ऐसे ग्राहक जो एक प्रकार के ब्रांड का ही प्रोडक्ट हमेशा खरीदा करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका स्प्लिट लॉयल। तो कंज्यूमर हु आर लॉयल टू 2 और 3 ब्रांड्स, यानी कि स्प्लिट लॉयल वो लॉयल्स होते हैं जो देखिए ऐसे ग्राहक जो 2 या 2 से ज्यादा प्रकार के ब्रांड का प्रयोग करते हैं। हार्डकोर लॉयल देखिए सिर्फ एक ही ब्रांड का सब कुछ यूज करेंगे, और स्प्लिट लॉयल होंगे जो 2 या 3 प्रकार के ब्रांड का प्रोडक्ट यूज करेंगे। शिफ्टिंग लॉयल कौन से लॉयल होते हैं? तो देखिए कंज्यूमर हु शिफ्ट लॉयल्टी फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर, यानी कि ऐसे ग्राहक जो देखिए अपनी जो लॉयल्टी है वो एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, उसको हम लोग शिफ्टिंग लॉयल्टी कहते हैं। स्विचर्स कौन होते हैं? तो देखिए कंज्यूमर हु शो नो लॉयल्टी ऑन ब्रांड, यानी कि ऐसे कंज्यूमर जो ब्रांड पे लॉयल्टी शो ही नहीं करते हैं। उनके हिसाब से भाई वोकल फॉर लोकल वाला हिसाब किताब है। दैट मीन्स कि क्या बोलते हैं जो लोकल प्रोडक्ट्स है उनको खरीदो, ब्रांड के ऊपर मत जाओ, वो आपके स्विचर्स होते हैं। ओके, तो देखिए 4 टाइप्स के थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग तुरंत, तब तक मैं रेस कर दूं इसको।
क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत दिखता है। ताकि यूजीसी नेट का तो ये फेवरेट है, यूजीसी नेट का क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पॉइंट से। ओके, तो चलिए अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 था वो आपसे अब क्या कह रहा था, अब आइए देखते हैं, तब और अच्छे से अब इस क्वेश्चन को समझ में आएगा हम लोगों को। तो देखिए बोला डैश आर कंज्यूमर हु बाय वन ब्रांड ऑल द टाइम, यानी कि ऐसे कस्टमर जो सिर्फ एक प्रकार का ब्रांड ही हमेशा खरीदा करते हैं। वो किस प्रकार के कस्टमर होते हैं? शिफ्टिंग लॉयल्स, स्विचर्स, हार्डकोर लॉयल्स या नन ऑफ दिस। तो अभी हम लोग पढ़े हैं किस टाइप के होते हैं, हार्डकोर लॉयल्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 देखिए आपसे कह रहा है डैश आर दोज कस्टमर हु आर नॉट ब्रांड स्पेसिफिक, यानी कि देखिए जो ब्रांड की तरफ जाते ही नहीं, उनके लिए ब्रांड मतलब कुछ नहीं। तो किस प्रकार के कस्टमर्स होते हैं? स्विचर, स्प्लिट लॉयल्स, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ए और बी। तो अभी हम लोग पढ़े जो स्विचर्स होते हैं वो ब्रांड की तरफ कभी भी जाते ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन डैश सेगमेंटेशन बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट, जो बायर्स यानी कि खरीदार जो होते हैं आपके वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्टाइल एंड पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज। यानी कि किस सेगमेंटेशंस में, याद रखिएगा किस सेगमेंटेशन में आपसे पूछ रहा है, जो आपके खरीदार होते हैं वो डिवाइड होते हैं अपने लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी और वैल्यूज में। ओके, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल या नन ऑफ दीज। तो ये देखिए साइकोग्राफिक में होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश local edition for different reasons such as the Hyderabad Times for its Hyderabad readers. Here consumer market is segmentation on the basis of, okay, यानी कि देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया एक पता है ना आपको, नेशनल क्या बोलते हैं न्यूज़ एजेंसीज है, जो देखिए सिर्फ क्या बोलते हैं कि रीजनल डिफरेंट रीजन्स के लिए देखिए वो क्या बोलते हैं पब्लिकेशंस कर रही है। लाइक देखिए हैदराबाद टाइम्स उसने निकाला हैदराबाद के रीडर्स के लिए। तो इस प्रकार का देखिए जो मार्केट सेगमेंटेशन होता है वो किस आधार पर होता है? जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक या डेमोग्राफिक या फीचर्स। तो देखिए एक स्टेट के वाइज बांट दे रहा है ना, ठीक। तो देखिए भौगोलिकरण के आधार पर बांट रहा है, इसीलिए होगा इसका आंसर जियोग्राफिक। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Under which method product is launched in a particular area of market, ठीक। तो under which method, किस मेथड में आपका जो प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है वो इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ मार्केट। ओके, तो अंडर विच किस मेथड में क्या बोलते हैं किसी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है मार्केट में? टेस्ट मेथड, प्रोडक्ट टेस्ट मेथड, मार्केट टेस्ट मेथड या ट्रेंड एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो जिसमें आपको मार्केट रीड करना पड़ेगा, दैट मीन्स मार्केट टेस्ट मेथड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए डैश 26 में ब्रांड मार्क इज, जो ब्रांड होता है उसके बारे में आपको बता रहा है। तो इससे संबंधित देखिए एक छोटा सा फिर आप लोग को एक स्लाइड बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग इससे रिलेटेड अच्छे से सारी चीजें समझ सकें। ओके, सो वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ब्रांडिंग की बात कर लें। तो ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ नेम, सिंबल, डिजाइन एटसेट्रा। यानी कि ब्रांड जो होता है वो देखिए किसी भी प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान होती है। ओके, और एक ब्रांड जो होता है वो आपका कोई नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है या कोई डिजाइन हो सकता है। ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स आर मेड टू प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू द प्रोडक्ट। यानी कि देखिए जो ब्रांडिंग होता है वो आपके प्रोडक्ट, आपके वस्तु को एक अलग पहचान दिलाता है। ओके, इट इज अ जनरल टर्म कवरिंग वेरियस एक्टिविटीज such as giving a brand name or to a product, designing a brand mark and popularizing it। यानी कि देखिए यह अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी, एक क्रिया है जिसके तहत हम लोग किसी भी प्रोडक्ट का देखिए नामकरण करते हैं, उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं और फिर उसको पॉपुलर बनाते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड, आगे देख लीजिए ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहला देखिए इंडिविजुअल ब्रांडिंग। तो अंडर दिस द फर्म यूजेस सेपरेट ब्रांड फॉर सेपरेट प्रोडक्ट। एग्जांपल आईटीसी यूजेस सनफिस्ट फॉर बिस्किट, विल, सिगरेट्स एटसेट्रा। ओके, यानी कि इसमें देखिए आईटीसी जो यूज करता है वो यूजेस सनफिस्ट फॉर बिस्किट। देखिए सनफिस्ट जो यूज करता है वो बिस्किट के लिए यूज करता है और विल्स जो देखिए यूज करता है वो सिगरेट के लिए यूज करता है। बनाता दोनों आईटीसी ही है। Separate family brand name, okay, the product are classified in different classes
एंड अ सेपरेट ब्रांड नेम इज गिवन टू ईच क्लास। एग्जाम्पल देखिए, सीन हैज़ अ फैमिली ब्रांड नेम फॉर अप्लाइंसेस नोन एज केनमोर, यानी कि सीन देखिए एक फैमिली ब्रांड है जो देखिए क्या बोलते हैं अप्लाइंसेस बनाता है, जिसको हम लोग किनमोर के नाम से जानते हैं। और तीसरा देख लीजिए, कंपनी कम इंडिविजुअल नेम, यानी कि सम कंपनीज यूज बोथ कॉर्पोरेट एज वेल एज इंडिविजुअल नेम फॉर दियर प्रोडक्ट, लाइक देखिए ब्रिटानिया, गुड डे, ब्रिटानिया ट्रीट, ये सब क्या कंपनी देखिए इंडिविजुअल नेम से ही चल रही है। यानी ब्रिटानिया नाम से सब जान रहे हैं कि यहाँ ब्रिटानिया बिस्कुट आ रहा है, ब्रिटानिया का देखिए गुड डे बिस्किट है, ब्रिटानिया ट्रीट है, ब्रिटानिया मैरी लाइट है, 50 तरह का देखिए ब्रिटानिया बिस्किट बनाता है। तो देखिए कंपनी तो एक ही है, लेकिन वो देखिए अलग अलग नामों से बिक रही है, लाइक ब्रिटानिया गुड डे, ब्रिटानिया ट्रीट, ब्रिटानिया मैरी, ये सब देखिए ब्रिटानिया द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपका देखिए आपका था ब्रांडिंग के बारे में। अब हम लोग चेक कर लेते हैं लेबलिंग पैकेजिंग। ओके, तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो लेबलिंग देख लीजिए अब क्या होता है, तो इट मीन्स डिजाइनिंग ऑफ अ लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज, यानी कि देखिए लेबलिंग जो होता है एक डिज़ाइन होता है जो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट होता है उसके पैकेट के ऊपर लगाते हैं या पैकेट के अंदर ही डाल देते हैं। अ लेबल अ स्मॉल स्लिप, एक लेबल देखिए जो होता है कोई स्मॉल स्लिप होता है अटैच्ड ऑन द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट की पैकिंग होती है उसके साथ अटैच्ड होता है, ठीक, टू डिनोट इट्स नेचर, जो बताता है कि वो प्रोडक्ट का नेचर क्या है, कंटेंट्स एंड अदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जिसमें फिर देखिए अलग अलग जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं वो चीज़ें लिखी रहती हैं, विच द मैन्युफैक्चरर्स नीड टू गिव टू द कंज्यूमर, जो कि एक मैन्युफैक्चरर चाहता है कि उसके कंज्यूमर को पता रहे। ओके, अब पैकेजिंग देख लीजिए क्या होता है, तो इट रिफर्स टू कवरिंग, रैपिंग, क्रेटिंग, फिलिंग और कंप्रेसिंग ऑफ गुड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्पॉइलेज और फिर पिल्फरेज, ब्रेकेज और लीकेज एटसेट्रा। यानी कि देखिए जो पैकेजिंग होती है वो किसी भी प्रोडक्ट को रैप करने, उसको क्राइट करने, उसको कंप्रेस करने के काम में आता है। जैसे मान लीजिए आप लोग देखिए लेस का चिप्स खरीदते होंगे, मैं यहाँ किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट एक नाम ले रहा हूँ। ओके, सो लेस का देखिए चिप्स आप लोग खरीदते होंगे, तो लेस के चिप्स में देखिए क्या होता है, वो चिप्स होता है वो आपको एक कवर में मिलता है, ठीक, तो वो देखिए उस प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, बचा के रख रहा है, संभाल के रख रहा है। लेकिन जब यही देखिए बल्क में खरीदा जाता है, जैसे जो रिटेलर होता है होलसेलर से देखिए बल्क में खरीद के लाता है, तो उसको एक बड़े से गत्ते में वो करके देता है, पूरा 10, 15, 20 पैकेट जो भी होते हैं वो एक गत्ते में देता है, तो देखिए पैकिंग कहलाती है। और पैकेजिंग जो होता है वो किसी प्रोडक्ट को एक बार में ही बस भरने के होगा। जैसे थम्स अप की बॉटल देखिए आप सब लोग पीते होंगे, तो देखिए जो थम्स अप की बॉटल आती है आपकी, उसमें देखिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक भरा, बंद कर दिया, तो देखिए प्रोडक्ट आपका पैक्ड हो गया, तो देखिए पैकेजिंग कहलाएगा। लेकिन जब वही बॉटल एक कंटेनर में पूरा भरकर आता है, 25-30 बॉटल उसमें होती है उस डिब्बे में, तो वो देखिए जब एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट को पैक किया जाता है तो वो पैकेजिंग कहलाता है। ओके, तो यही था आपका। फिर इसमें देखिए क्या हो रहा है कि दस पैकिंग implies placing product in suitable package for deliver of the product to customers और फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज एंड द ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि देखिए जो पैकिंग जो होता है, अब ये अभी जैसे हमने बताया कि पैकिंग जो होगा वो देखिए प्रोडक्ट को प्लेसिंग प्रोडक्ट इन सुटेबल पैकेज, वो देखिए प्रोडक्ट को सुटेबल पैकेज में प्लेस करेगा, किसके लिए भैया, डिलीवरी के लिए, क्योंकि एक एक बॉटल आप नहीं डिलीवर करेंगे, एक पूरा गत्ता, एक पूरा कंटेनर जो होता है वो डिलीवर करते हैं, इसीलिए देखिए डिलीवरी के लिए ऑफ द प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज, और कस्टमर्स के लिए वो स्टोरेज करने के लिए। ओके, एक एक बोतल नहीं, जो कस्टमर 6-7 बोतल एक साथ स्टोर करना चाहते हैं वो देखिए पूरा गत्ता लेकर लाकर रख देते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका लेवल्स ऑफ पैकेजिंग, 3 टाइप के लेवल होते हैं, एक प्राइमरी पैकेजिंग, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा ट्रांजिट्स। ओके, तो ये आपका हो गया। अब आइए हम लोग अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। वेट अ सेकेंड, बार बार देखिए कहता हूँ वीडियो बड़ी होगी लेकिन आपको नॉलेज पूरा मिलेगा, इसीलिए अच्छे से आप लोग वॉच किया करिए, बोर मत होया करिए। तो बोर कौन होता है यार पढ़ते समय। क्वेश्चन नंबर 26, तो 26 देखिए कह रहा है ब्रांड क्या होता है भैया, तो अ नेम, टर्म, सिंबल और डिजाइन विच इज इंटेंड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ सेलर। तो ये देखिए आंसर बन गया। एक ब्रांड क्या होता है, अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े, नेम होता है, टर्म्स होता है, सिंबल होता है और एक डिजाइन होता है जो किसी भी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को बताता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजी वेयर इन अ कंपनी एड्स अ हायर प्राइस्ड प्रोडक्ट टू अ लाइन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अ ब्रॉडर मार्केट विच हेल्प्स द सेल ऑफ इट्स एक्सिस्टिंग लोअर प्राइस प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड। यानी कि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी है जो देखिए अपने हायर प्राइस्ड प्रोडक्ट को, यानी कि अपने महंगे प्रोडक्ट को
प्रोडक्ट लाइन के साथ क्या कर रही है, अटैच कर रही है, जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन कहा जाता है। अर्थात जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो दो तरह का प्रोडक्ट बना रही है, एक प्रोडक्ट का दाम 10 रुपये, एक प्रोडक्ट का दाम देखिए 100 रुपये है। ओके, तो दोनों देखिए एक मॉल में रखा हुआ है, दोनों ए ब्रांड के तहत ही बन रहा है। ओके, तो इसमें देखिए ये क्या करेगा, 100 रुपये वाले प्रोडक्ट को भी इसी के साथ रख देगा। रखने से क्या होगा कि जो भी कस्टमर होगा वो 10 रुपये का प्रोडक्ट जब लेने जाएगा तो उसको देखिए 100 रुपये वाले प्रोडक्ट भी दिखेंगे, तो मैक्सिमम चांसेस होगा कि वो 100 रुपये वाले प्रोडक्ट की तरफ भी इन्फ्लुएंस हो। ओके, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 आपसे क्या कह रहा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग। इसमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जो नॉन स्टोर रिटेलिंग का। ओके, लिमिटेड लाइन स्टोर, ऑटोमेटिक वेंडिंग, डायरेक्ट सेलिंग या टेलीमार्केट। तो देखिए जो नॉन स्टोर टाइप का है वो आपका होता है लिमिटेड लाइन स्टोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोड ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें से कौन सा ऐसा प्रकार है जो प्रत्यक्ष डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है। ओके, मल्टीपल शॉप्स, डोर टू डोर सेलिंग, ब्रोकिंग एजेंट या डायरेक्ट मेल। तो देखिए ब्रोकरेज जब आ जाएगा बीच में तो वो कभी भी डायरेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हम एक लोग के माध्यम से उस सामान को खरीदेंगे। ओके, तो वो आपका ब्रोकिंग एजेंट हो जाएगा, ये डायरेक्ट मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग, पर्सनल सेलिंग, जियोग्राफिक सेलेक्टिविटी, क्वालिटेटिव सेलेक्टिविटी, प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग। और दूसरे में देखिए स्टिमुलेट्स डिमांड फॉर अ होल टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और फिर इसमें देखिए आपका है पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज। नेक्स्ट देखिए एबिलिटी ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मीडियम रीच ऑलमोस्ट एवरी वन इन गिवन एरिया। और नेक्स्ट आपका एबिलिटी ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मीडियम टू रीच ओनली सर्टन टाइप्स ऑफ पीपल। इसका आंसर देखिए आपको करना है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो देखिए हम लोग थ्योरी बहुत अच्छे से ध्यान में अभी रख के पढ़े हुए हैं। तो पर्सनल सेलिंग देखिए आपका क्या बताता है, पर्सनल सेलिंग बताता है पर्सनल प्रेजेंटेशन, प्रमोशंस ऑफ गुड्स, आइडिया, गुड्स और सर्विसेज, यानी कि ए का तो देखिए 2 बन गया। फिर नेक्स्ट देखिए जियोग्राफिक सेलेक्टिविटी। तो जियोग्राफी देखिए क्या बताता है, ये आपका बताता है कि एबिलिटी ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मीडियम टू रीच ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन गिवन एरिया, यानी कि हर जगह पे जब भी कोई हम लोग देखिए प्रचार करते हैं प्रोडक्ट का तो ऑल ओवर इंडिया होता है, या अगर कोई रीजनल प्रोडक्ट है तो उसका रीजनल ही होगा। तो ये देखिए जियोग्राफिकली होता है, तो इसका तो देखिए 3 बन गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी की बात कर रहा है आपका। तो क्वालिटेटिव में देखिए कि एबिलिटी ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मीडियम टू रीच ओनली अ सर्टन टाइप ऑफ पीपल। ओके, तो देखिए क्वालिटी कुछ गिने चुने लोग ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, अदरवाइज मैक्सिमम पीपल प्राइस की तरफ भागते हैं। ओके, तो इसमें देखिए चौथा हो जाएगा ये। और प्राइमरी डिमांड एडवर्टाइजिंग, ये तो देखिए होल टाइप ऑफ द प्रोडक्ट के लिए होता है। ओके, तो ये इसका हो गया 1, यानी कि 2 3 4 1। ये देख लेते 2 3 4 1 किसमें भैया, ये रहा ऑप्शन ए 2 3 4 1। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग। तो ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, और इसमें देखिए फैसिलिटेट सेलिंग, नेमिंग द प्रोडक्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन और डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स। तो अभी हम लोग देखिए इसके बारे में चर्चा किए हैं, तुरंत किए हैं। ओके, तो इसमें देखिए जो ब्रांडिंग होता है वही आपका बताता है कि किसी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन के बारे में। तो इसका तो ऑप्शन देखिए सीधे सीधे 2 बन गया। आर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कस्टमर्स, ऑफ क्लासीफाइंग विन और मोर कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर। ओके, तो आइए देख लेते हैं अब हम लोग इसको करते हैं। तो ग्रेडिंग देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात तो ग्रेडिंग देखिए सरकार द्वारा या किसी कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में बताता है। तो ये देखिए क्या करता है, ये कॉन्फिडेंस जीतने में मदद करता है। ठीक, जैसे आप लोग भी देखिए कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते होंगे मार्केट में तो देखते होंगे ISI का हॉल मार्क लगा है कि नहीं, तो क्या हो रहा है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है। तो देखिए जो ग्रेडिंग होता है वो आपका कॉन्फिडेंस कस्टमर के अंदर जगाता है। तो इसका तो चौथा बन गया। पैकिंग क्या होता है, तो अभी हम बताएं कि पैकिंग जो होगा वो आपका किसी भी प्रोडक्ट को जो बल्क क्वांटिटी में पैक करना होगा तो आपका पैकिंग कहलाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास बच रहा है बस फैसिलिटेट सेलिंग और आर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स। तो ऑब्वियसली एडवर्टाइजिंग का काम देखिए जो होता है ना वो इन्फॉर्मेशन देना होता है कस्टमर्स को। ठीक, तो इसका आंसर तो 3 बनेगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर बना 1।
यानी कि 4 1 2 3। आइए देख लेते हैं 4 1 2 3 किस में है, 4 1 2 3 इसमें। ओके, तो ये देखिए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लेते हैं। 32 देखिए आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें से कौन सा एक स्टेज है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में नहीं होता है। ओके, इंट्रोडक्शन, रिवाइव, डिक्लाइन, ग्रोथ। तो रिवाइव जो होता है वो प्रोडक्ट साइकिल का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रॉफिट्स आर लाइकली टू बी हाईएस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। जो प्रॉफिट होता है वो किस समय सबसे ज़्यादा हायर होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो जब कंपनी का देखिए प्रोडक्ट जो होता है वो इंट्रो पीरियड में होता है, ठीक, तब कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो हायर होता है, याद रखिएगा, इंट्रो पीरियड में, इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 34 व्हेन अ प्रोडक्ट इज इन द ग्रोथ स्टेज ऑफ its life cycle a firm should most likely expect competition entering the market, decrease in the cost of production, increase in the cost of product, increase तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। और देखिए ये प्रोडक्ट अभी देखिए मार्केट में ग्रो करने के लिए उतरा है, ग्रोथ है इसकी, अभी बढ़ रहा है ये, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या मोस्ट लाइकली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हाँ ये अपने कॉम्पिटिशन में उतर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपसे क्या कह रहा है। 35 में बोला वन की फैक्टर टू बी कंसिडरेड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स। ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स के लिए की फैक्टर आपको बताना है। ट्राई टू कंट्रोल द लेंथ ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कभी नहीं। और फिर नेक्स्ट देखिए आपसे क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंटली सर्च फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। यही देखिए सही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि हमेशा एक जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चाहता है कि हाँ एक नए प्रोडक्ट की तरफ मूव किया जाए, जो पुराना प्रोडक्ट है उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट की जा सके। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि इन डैश स्टेज अ प्रोडक्ट इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट। ओके, किस स्टेज में जो प्रोडक्ट होता है आपका वो एकदम मार्केट में स्टैब्लिश्ड हो जाता है। डिक्लाइन में तो कभी स्टैब्लिश होगा ही नहीं, वो तो नीचे गिरेगा। ग्रोथ में तो वो बढ़ रहा है, तो मैच्योरिटी पीरियड में देखिए वो प्रोडक्ट जो होता है वो स्टैब्लिश हो जाता है। ओके, 37 देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वर्जन ऑफर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इन द लाइन इज नोन एज। ओके, the number of version offered for each product in the line is known as a product line depth या the product line length, product line width या none of these। तो the number of version offered for each product in the line ओके, तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा प्रोडक्ट लाइन डेप्थ, क्योंकि जितनी गहरी आपकी प्रोडक्ट लाइन होगी उतना अच्छा आपके लिए होगा। 38 पे आते हैं। तो इन विच स्टेज ऑफ अ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल द कंपनी टेक्स डिसीजन वेदर टू मेंटेन हार्वेस्ट और ड्रॉप द प्रोडक्ट। किस स्टेज पे कंपनी यह डिसीजन लेती है कि प्रोडक्ट को वेदर टू मेंटेन करना चाहिए या हार्वेस्ट करना चाहिए या प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देना चाहिए। ओके, तो देखिए जब प्रोडक्ट आपका नीचे गिरने लगता है ना तब ये डिसीजन लिया जाता है, यानी कि डिक्लाइन पीरियड में, कि प्रोडक्ट को ड्रॉप करना चाहिए कि रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। 39 में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। ओके, तो वैरायटी ऑफर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन, और फिर उसके बाद से देखिए दे रहा है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस अ कंपनी कैरीज, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन प्रोडक्ट मिक्स या क्लोजनेस एग्जिबिटेड बाय प्रोडक्ट लाइंस। तो देखिए इसको जब हम लोग मैच करने जाएंगे ना तो देखिए जो विड्थ होती है वो आपका बताता है कि द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कंपनी कैरीज, की कितने प्रोडक्ट लाइन कंपनी कैरीज कर रही है। तो इसका आंसर देखिए आपको बनेगा 2। ओके, और जब लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ देखिए आपका बताता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स में टोटल कितने आइटम्स है उसके बारे में आपका लेंथ बताता है। फिर डेप्थ की बात की जाए तो जो डेप्थ होता है ना वो आपका बताता है वैरायटी। तो वैरायटीज ऑफर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट लाइन, की कितनी वैरायटी ऑफर की जा रही है, तो ऑब्वियसली इसका बचेगा 4। कंसिस्टेंसी आपका क्या बताएगा, क्लोजनेस एग्जिबिटेड बाय अ प्रोडक्ट लाइन, यानी कि 2 3 1 4। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा है हमारा, 2 3 1 4। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा देख लीजिए। अंडर डैश मार्केटर्स लॉन्च द प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस, कि हायर प्राइस पे देखिए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, एंड हायर प्रमोशनल लेवल टू स्कीम द मार्केट रैपिडली। ठीक, तो ये किस में किया जाता है, तो ये देखिए स्कीमिंग, क्वेश्चन से ही देखिए हम लोग आंसर पकड़नी है। ऐसा स्कीमिंग में होता है, प्रोडक्ट को देखिए हायर प्राइस पे हम लोग मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो ये आपका रैपिड स्कीमिंग के तहत होता है।
ओके, तो ये देखिए हमारे आज भी 20 क्वेश्चन हो गए प्लस थ्योरी, बहुत कुछ आपको आज समझाया हूँ। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखिए इतना हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चन कर लिए। अब कल हम लोग किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट्स पे चर्चा करेंगे, तब तक अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, थैंक यू, और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए।